गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी डाउटनेट ऐप पर अब होगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन का फोटो खींचकर क्रॉप करके अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, आपको सभी वीडियो सॉल्यूशन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 6 to 12 से लेकर IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल तक के क्वेश्चन का। तो अभी के अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं क्लास 9 to 12 के लिए, तो भी फैसिलिटीज़ डाउटनेट ऐप पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। 3 करोड़ से अधिक छात्र इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी फ़ायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो हम लोग सामाजिक विज्ञान की योग्यता क्या है टीजीटी के लिए, क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सारी जानकारी आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यूपी टीजीटी के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की। तो यूपी टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी होती है वो दोस्तों होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। लेकिन हम लोग स्पेशली यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका बीए होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और बीए में भी जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरह से होगा, तो ये जो 4 विषय आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, पहला है इतिहास, दूसरा है राजनीति शास्त्र, तीसरा है भूगोल और चौथा है अर्थशास्त्र। इन चारों विषयों में से कोई भी 2 विषय आपके बीए में होना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान से एसएसटी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके बीए में हो और उसके बाद आपने बीएड किया हो, तो आप एसएसटी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इन 4 विषयों में से जो विषय आपका बीए में है वो आपके अंतिम वर्ष तक हो ही। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि अंतिम वर्ष के आधार पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अगर आपके चारों में से 2 सब्जेक्ट हैं तो आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में लिया था हिंदी, फिर आपने इतिहास लिया था, हिस्ट्री और भूगोल लिया था ज्योग्राफी। फर्स्ट ईयर में आपके ये 3 सब्जेक्ट थे और यही सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर में थे। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हुआ कि आपने ज्योग्राफी लिया और आपने हिंदी लिया, हिस्ट्री आपने छोड़ दी। तो फाइनल ईयर में आपने ज्योग्राफी और हिंदी से पढ़ाई की, तो क्या आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूपी टीजीटी में नहीं देखा जाता है। सेकेंड ईयर तक अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, आयु सीमा की। तो न्यूनतम 21 वर्ष है। अगर आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो गया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 60 साल है, तो एज लिमिट को लेकर कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका एग्ज़ाम में आपके कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी कि कुल 500 नंबरों का आपका पेपर होगा। जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, तदक शिक्षकों के लिए 465 अंक का एग्ज़ाम होगा। तो सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनके एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबरों का होगा, यानी कि कुल 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग कोई होगी नहीं, इंटरव्यू इस बार है नहीं। तो टोटल आपका जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। टीजीटी में जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। टीजीटी में पदों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा रहता है। बात करते हैं दोस्तों कि आपका कितने क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो सकता है। तो 125 में 110 क्वेश्चन या इससे प्लस आप मान कर चलिए, इतना क्वेश्चन आप सही करेंगे तभी आप सेफ जोन में माने जाएंगे। क्योंकि जब इंटरव्यू होता था तो 105 क्वेश्चन 106 क्वेश्चन वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता था। इस बार इंटरव्यू है नहीं, तो 110 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल जो कठिनाई स्तर है वो भी इस बार ज़्यादा होने वाला है। कोशिश करिए कि कम से कम 110 या इससे ऊपर आप स्कोर कर सकें। तो एग्ज़ाम में आपके किस पार्ट से क्वेश्चन आएगा ये भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए बीए के फाइनल ईयर में आपका इतिहास और भूगोल ये 2 सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन आप चाहते हैं राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को हल करना अपने एग्ज़ाम में, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बीए के फाइनल ईयर में आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों विषयों में से किसी भी 2 विषय का पेपर आप हल कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान वाले सेक्शन में। इन चारों भाग से 62 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे और इन 62 में से किसी भी 2 सब्जेक्ट का आप 62 और 62 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 124 और एक प्रश्न एक्स्ट्रा रहता है, तो 125 क्वेश्चन इस तरह से आपको हल करने होते हैं।
फाइनल ईयर में आपका इतिहास और भूगोल हो तब भी आप चाहें तो राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का पेपर हल कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो ये रहा सामाजिक विज्ञान के बारे में सारी जानकारी। ग्रेजुएशन प्लस बीएड यहाँ पर योग्यता होती है। एमएड, पीएचडी और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया था, इसका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो इसका आपको वरीयता दिया जाएगा, इसका आपको अधिभार दिया जाएगा। लेकिन ये जरूरी योग्यता नहीं है। जरूरी योग्यता में सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड है। ग्रेजुएशन में बीए होना चाहिए। बीए में इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके बीए में होना चाहिए। बीएड है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कोई और सवाल हो यूपी टीजीटी पीटी से संबंधित तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।